हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता चाहिए मैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के, ठीक है। आपका 11 मार्च का पेपर है, मॉडल पेपर के विषय में आपको बताएंगे, ठीक है। ये केवल मॉडल पेपर है और हमारा टारगेट कितना है, 95% है। और इस वीडियो में हम बताएंगे अगर सामाजिक विज्ञान में कुछ ना है तो लगा देना है टिक, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। कुछ हम ट्रिक बताएंगे, या ट्रिक क्या होता है, जैसे आपको शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, और क्या है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में टिक लगाने के लिए होता है, और शॉर्ट और लॉन्ग होता है जो है लिखने के लिए। तो क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले एग्जामिनर का दिमाग पढ़े, एग्जामिनर का दिमाग जरूर पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखे और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखे, ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे। और टॉपर कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, ये भी हम बताएंगे। चलिए हम आप पेपर को देखते हैं। पेपर में क्या है, केवल क्या है, विषय समाज में केवल एक प्रश्न पत्र है। आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आप कितना होगा, 70 नंबर होगा। सामान्य निर्देश क्या है, हमारे सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपको सभी प्रश्नों को फिक्स है करना है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट क्या है, आप प्रश्न पत्र जरूर पढ़ेंगे। यहाँ प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ बी में विभाजित है। अ में आपको 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका उत्तर ओमैथ शीट पर दिया जाना है। ओमैथ शीट पर आपको क्या होगा, अ में 20 क्वेश्चन होंगे 20 अंक के, और इसके जिनका ओमैथ शीट पर आपको आंसर देना होगा। ओमैथ शीट उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और खंड ब में क्या होगा कि 50 अंकों का ये है, इसमें वर्णनात्मक 1 है, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक सम्मुख लिखे हुए हैं, ठीक है। दिए गए मानचित्र का उत्तर पुस्तिका के मजबूती से साथ संलग्न करना आवश्यक है। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उस पर जो है दूसरा क्या है, एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको वो अंकित करना होगा, ठीक है। जो भी प्रश्न दिएगा वो मानचित्र को आपको पेपर से बांधना होगा, ठीक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब आता है हमारा खंड खंड अ में क्या है, हमारा बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में बहुविकल्पी आप ये आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था, जैसे इसमें क्या होगा, वो फ्रांस हो जाए, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ और इसे सूती सूती कपड़ा कपड़ा का रूपरेखा कहाँ रखा है, रिचर्ड आर्कर राइट ने, ठीक है। अब ऐसे क्या गया, बहुविकल्पी का संपूर्ण आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पाँचवा है, 5 से लेकर इसमें 12 तक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप, ठीक है, बहुविकल्पी के आप कर लेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा खंड ब, ठीक है। खंड ब में आएगा, खंड ब में क्या आएगा, वर्णनात्मक और 80 शब्दों का है। इसमें 80 शब्द, यानी आपको मान लीजिए एक लाइन में आप 10 वर्ड लिख रहे हैं, तो 10 चौका से आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन इसमें लिखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण, आपको 2 कारण लिखे हैं। पहले लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, पश्चात महामंदी को होने वाले 2 कारण आप जो भी है आप लिख देंगे, ठीक, जो भी आप पढ़े होंगे। अब हमारा प्रश्न ब में, अब इसके अथवा में इसमें क्या दिया है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी एवं भारत और महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 प्रभाव है, ठीक है। प्रभाव क्या है, जो भी कारण, अरे बाजार पे हो गया, आपको जैसे प्रभाव दोष लिखना है तो बाजार पे हो गया, अदरवाइज जो भी है आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए, ठीक है। अथवा का इसमें आपको क्या है, देखिए 2 प्रश्न दिए गए, यानी एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, ये करिए चाहे ये करिए। तीसरा में क्या है, ये करिए चाहे ये करिए। आप किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। जैसे सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन को कारण सहित कुछ भी लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन लिखिए, फिक्स है लिखिए, ठीक है। वैसे छोड़िएगा नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बना सना कर भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके लिए 2 प्रमुख कारण लिखिए, कारण लिख दीजिएगा, वैसे छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अथवा करके यहाँ पे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, वर्णनात्मक 2, उत्तर के 150 शब्दों में लिखना है। आपको क्या है, 150 शब्दों में लिखना है। इसमें क्या है कि आप देखिए क्या, वैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया है। महात्मा गांधी का जो भी है अपना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का हमेशा कोई आंदोलन आ गया, ठीक है, जितना भी महात्मा गांधी से रिलेटेड है आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन फिक्स है आता है। यहाँ किन्हीं 2 कारणों को लेके इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। आपको महात्मा गांधी आंदोलन क्यों चलाया, आपको आंदोलन क्यों चलाया, इसके बारे में आप जो भी लिखिए अब, ठीक है। महात्मा गांधी के विषय में ही लिखना चालू कर दिए, लिखिए महात्मा गांधी के विषय में ही, लेकिन जरूर लिखिएगा। आपको आंदोलन के क्यों चलाया ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप महात्मा गांधी के विषय में ही लिख दिए। कारण जो है इन्हीं के 2 कारण अगर आप इन्हीं के कुछ भी पढ़े होंगे तो आप जरूर लिख देंगे। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन है, और महात्मा गांधी के विषय में जरूर पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी का क्वेश्चन जरूर आता है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये
तो आप क्या कीजिएगा, महात्मा गांधी के विषय में ही अपना लिख दीजिएगा। लोकतंत्र एवं में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, पड़ती है इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इनमें अथवा भी क्या दिया है, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, इसमें ट्रिक क्या है कि आप इससे रिलेटेड क्या है, 2 से 4 लाइन पहले शुरू में लिखिए, बीच में अपना कुछ भी लिखिएगा। ठीक है, कुछ भी लिखिएगा, फिर नीचे भी 1-2 लाइन सही लिखिएगा। आप काट भी ना मत कीजिएगा, तो नंबर फिक्स है मिलेगा, लेकिन किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। मृदा अपरदन क्या है? ठीक है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन से भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है। मृदा पर आपने से इंटर में है तो आपने बुक थोड़ा बहुत तो उठाया होगा जरूर है। तो मृदा के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, तो आप मृदा के बारे में ही लिखना शुरू। मृदा अपरदन क्या है? आपको मृदा अपरदन नहीं मालूम है तो आप मृदा के ही बारे में लिखिए, लेकिन कुछ जरूर लिखिए। कापी आपको क्या होना चाहिए कि खाली नहीं होनी चाहिए, एकदम फुल भरी होनी चाहिए। ठीक है, तो होगा। अब इसमें अथवा विधेयक भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख है, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोगिता क्या है? अब 180 अंश देखिए, हमारा 2-2-2 इसमें क्या कहा है कि अब 180 वर्ड कर लिए। 180 वर्ड का मतलब यानी आपको 2 पेज लिख देंगे, हो जाएगा काम आपका। और इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इनके 3 प्रमुख 3 कारण लिखिए। ये भी आपका मानव सूचांक क्या है, मानव विकास मानव। आप क्या कीजिएगा, इनको छोड़िएगा नहीं, सभी प्रश्नों को कीजिए। नहीं आ रहा है तो बना कर लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 9 क्या बोल रहा है कि मानचित्र संबंधित प्रश्न। अब क्या आ गया, हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, और इसके सम्मुख देखिए, इसके अंक लिखे। अब 9वां में क्या बोला, निम्नलिखित स्थानों के भारत भारत के रेखा मानचित्र डॉट से डॉट चिन्ह नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंक हेतु आधा अंक निर्धारित है। यानी आपको जो क्या कहा है कि एक मानचित्र आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक मानचित्र आपको दिया जाएगा, आपको क्या करना होगा कि स्थानों के नाम स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र में ये डॉट द्वारा निम्न सहित दर्शाइए। जैसे आप यहाँ डॉट द्वारा आप लिख करके, जैसे वह नगर, ठीक है, पहला दिया है वह नगर जहाँ जालियाबाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो आप मानचित्र पर ये जहाँ हुआ था, तो आप ये क्या कीजिएगा, वहाँ पे ऐसे टिक लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डॉट के लिए, डॉट डॉट के लिए फिर ऐसे मतलब कि यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कहाँ हुआ था। ठीक है, वह स्थान जहाँ गांधी जी समर्थन नमक बनाया, वो भी आपको यहाँ पे डॉट लिख करके, वहाँ पे जहाँ पे डॉट लिख करके यहाँ पे से ब्रैकेट में अपना उसका नाम लिख दिएगा। ऐसे इसको करना होगा। केवल यहाँ पे क्या है, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, मतलब दृष्टि जो नहीं देख रहा है देखा है, ठीक है, उनके लिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है। ये अंकित नहीं कर सकते तो उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो दृष्टिहीन बाधित है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मानचित्र हमारा 2 बोला था, 2 देने के लिए। अब 10वां क्या है, मानचित्र कार्य निर्देश। ठीक है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, अब क्या हुआ है दर्शाइए, तो इसमें क्या है, उदाहरण पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मतलब पश्चिम बंगाल का जो एक उद्यान है, उद्यान के बारे में पूछ रहा है, तो अब उसको क्या किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे वहाँ पे स्थान को अंकित करेंगे और नाम सहित लिखेंगे। यहाँ पर अंकित करने के बाद आप यहाँ बगल में नाम उसका लिखेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी पर बांध। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना बांध है, चिन्ह द्वारा नाम सहित, इसका भी चिन्ह नाम सहित द्वारा आप दर्शाएंगे। ठीक है, निर्देश है इसमें यार, दृष्टिबाधित, ये भी देखिए दृष्टिबाधित का क्या होगा कि क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिखने के लिए आएगा, जिसको वो दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए है। ठीक है, तो अब हमारा, अब आगे क्या है, आगे खत्म। तो हमारा आपको क्या क्या होगा, ठीक है, आपका हमारा एक ट्रिक यही है कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, संपूर्ण प्रश्नों को आसानी से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। जो है टॉपर कुछ अलग तरीके से अलग नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो अलग तरीके से थोड़ा लिखते हैं। अब सभी प्रश्नों को मान लीजिए, जिसको जो प्रश्न उनको नहीं आ रहा है उसे भी वो लिखते हैं, लेकिन बना उना के किसी भी तरीके से लिखते हैं। संपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं और अच्छी तरीके से काट पीट भी नहीं करते हैं, एकदम कॉपी से साफ सुथरी रहती है। ठीक है, एग्जामिनर देख कर देखने मान क्या चौंक जाता है और उसको नंबर आसानी से दे सकता है। और हमारा एक ट्रिक यही है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे लॉन्ग प्रश्न से शुरू कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लॉन्ग प्रश्न से शुरू कीजिएगा। लॉन्ग आप लॉन्ग करेंगे, देखिए लॉन्ग में आपका समय चला जा रहा है। ठीक है,
समय कुछ चला जा रहा है तो उससे आपको क्या हो जाएगा, जितने समय में एक कर लेंगे उतना आपको आसानी है। एक करेंगे, उसके बाद एक करेंगे, मान लीजिए आपको ये शॉर्ट किया, मान लीजिए आपका क्या समय जो है थोड़ा सा कम आपको टाइम मिला, ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट को तो आप 10 से 15 मिनट में ही ख़त्म कर लेंगे। यदि कि मान लीजिए शॉर्ट में ही आप समय बिता दिए, वो बहुविकल्पी में और शॉर्ट में ही समय बिता दिए, तो आपका जो लॉन्ग है नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपका 6 नंबर कटेगा। इसको आप एक नहीं कर पाएंगे तो इसमें 1 नंबर कटेगा, और इसको नहीं कर पाएंगे इसमें सिर्फ 4 नंबर कटेगा, और इसमें आपका 6 नंबर कटेगा। इसलिए आप शॉर्ट से मत करिएगा, ना ही बहुविकल्प से करिएगा। सबसे पहले आपको क्या है, लॉन्ग से प्रश्नों को करना है, लॉन्ग से शॉर्ट जाना है, शॉर्ट से आपको मानचित्र आइए, ठीक है, यहाँ पे मानचित्र आएंगे, मानचित्र से आपको तब यहाँ पे आप बहुविकल्पी पे जाएंगे, अन्यथा बहुविकल्पी पे नहीं, यहाँ पे बहुविकल्पी। और ये हमारा क्या है, एक मॉडल दे है जो प्रतिदर्श है, ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र है। ये क्या है कि बोर्ड द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है, वो है एक प्रश्न पत्र है। यह से एग्जाम में इसे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन फंस भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिए, एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दीजिएगा, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर हमारे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।